समझिए कोचिंग का। और क्या है, पता रहता है कौन क्या करने वाला है, ऐसी बात नहीं है। हमारा उनको पता रहता है, सीधी सी बात है। हाँ गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। चलिएगा, तो कल हमारा क्या चल रहा था? चलिएगा, लेक्चर नंबर कौन सा है? एक्चुअल में एप्लीकेशन पे लेक्चर 7 मिनट का आ रहा था शायद। अगर आपने इस किसी ने देखा है तो लेक्चर नंबर 7 नंबर मतलब 7 मिनट का आ रहा था। फर्स्ट ईयर नहीं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी पता नहीं यही प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसको सुधार देंगे वैसे। हाँ सर, लेक्चर नंबर हमारे पास में है ना 5 पे रखेंगे इसको भी, है ना? पढ़ेंगे आगे का, लेकिन रखेंगे 5। और आज हमारा ये सेट वेट का मतलब जो बेसिक प्रॉपर्टी खत्म है। हमारे पाठ्यक्रम में सेट नहीं है, क्या है? रिलेशन। लेकिन रिलेशन में हम लोग सेट पढ़ते हैं, तो हमें मालूम तो होना चाहिए कि सेट है क्या प्रॉब्लम। सर लेक्चर नंबर कौन से भैया? 5। बेटा पहले वाली 1-2 क्लास ले ली। हाँ मुझे पता है, अच्छा है, ठीक है ना। चलिएगा, एप्लीकेशन पे आपको ये इस नाम से मिलेगा, मतलब कल वाला और आज वाला लेक्चर ऐड करके डालूंगा मैं, ठीक है ना। हाँ सारे 6 डालना है क्या? 6 डाल लो भाई। क्यों नाराज होते हो? घर की दुकान है, 7 डाल लो। चलिएगा चलिए। हाँ सारे यहाँ 1-2 लेक्चर ले लिया आपने पहले वाले। चलो, तो हमारा क्वेश्चन क्या चल रहा था? एक बार क्वेश्चन बताएंगे, बोल के बताओ। ए तथा बी कैपिटल यू के उपसमुच्चय हैं, उपसमुच्चय हैं तब। ऐसी बात नहीं है, सवाल याद भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन याद में क्या है, थोड़ा सा अगर इधर उधर डैश वैश का मामला हो गया ना तो कहानी खत्म है। मैथ के सवाल याद मत करो, एक्सप्लेन करना सीखो चीजों को। इफ ए एंड बी, अगर मुझे कोई चीज नहीं आएगी ना, किताब में से टिप लूंगा, सीधी सी बात है। हमें क्या आता है? एक्सप्लेन करना आता है चीजों को, और वही काम चाहिए हमें तो। ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ कैपिटल यू मतलब यूनिवर्सल, देन। हाँ आवाज ठीक आ रही ना? बता देना कोई समस्या हो तो। कि सर अगर ए बी का अगर सबसेट है, यही बात थी क्या बेटा? इस वाले साइन को क्या बोलते हैं? इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। कि सर जो बी डैश है वो किसका सबसेट बन जाएगा? या तो ऐसा लिख दो, या अगर आपका मन करता है सर जी हम लोग इसको ऐसा लिख देंगे कि जो बी का कॉम्प्लीमेंट है वो किसका सबसेट बन गया? ए का कॉम्प्लीमेंट का बन गया। आराम से पढ़ो, रिलैक्स होके, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं। चलिएगा सर, इस वाले सिंबल को क्या बोलेंगे? इफ एंड ओनली, यदि और केवल यदि। एक दिन हम लोग सारे सिंबल लिखवा देंगे, लेकिन क्या है कि जैसे जैसे सिंबल आएगा ना, जैसे आपकी कॉपी है बेटा, कॉपी दो 1 मिनट। जैसे मान लो आपकी कॉपी है, और आपने जैसे मान लो बीएससी फर्स्ट ईयर यहां से पढ़ना स्टार्ट किया है ना, ये तो कवर है तुम्हारा जो भी है। वैसे तो कुछ बना तो नहीं है। हाँ, तो क्या करना है, यहाँ तो तुम्हारे नाम आम है ना, मतलब शादी के लिए तुम्हारा बायोडाटा आएगा, तुम्हें पता है ना। हाँ, यहां से आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो यहाँ जितने भी सिंबल आएंगे ना हम लोग सारे यहाँ लिख डालेंगे इस साइड। अरे तो इतनी गौर से क्या देख रहा है? हाँ ठीक है ना। चलिए, मतलब एक पेज पे, चाहे पेज कहीं भी लगा लो आप लोग, जब तुम्हारी इच्छा हो, आगे पीछे कहीं भी, पर एक पेज पे हम लोग जैसे जैसे नए सिंबल पे काम करेंगे ना, उन सिंबल को वहां पे अटैच करते हुए जाएंगे। ये हमारा काम है, सही बात है तो बेटा।
ये ऐसे पढ़ना में ऐसे ही है। हाँ सारे यहां, इसका मतलब क्या होता है कि पहले मैं इसको लेट करके चलूंगा और सर हम लोग इसको प्रूफ कर देंगे। कन्वर्स में विलोम में क्या होगा, किसमें, कन्वर्स में विलोम में क्या होगा, इसको लेट करके चलेंगे और किसको प्रूफ कर देंगे, इसको। ये बात समझ आ गई ना बड़े तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां सारे के सारे प्रूफ। सर माना कैपिटल ए तथा बी कैपिटल यू के उपसमुच्चय हैं एवं यह भी माना कि बड़ा ए काय का सबसेट है बी का, तब हमें सिद्ध करना है कि सर जी जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो बेटा किसका सबसेट होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट का। डैश लगा लो, सी लगा लो, मीनिंग ए की है। मम्मी को मम बोल लो चाहे मम्मा बोल लो। चलो लेट ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ सबका माई बाप कैपिटल यू एंड ऑल्सो लेट क्या सर जी की ए किसका सबसेट है, बी का। देन वी विल शो दैट भैया क्या कि सर जी बी कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट। समझ के चलना, हमें क्या करना है, बी के कॉम्प्लीमेंट को ए के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट बताना है। ये बात है ना। चलो जैसे ये बात हमारे दिमाग में गई, सबसेट की डेफिनेशन उतर के आ जानी चाहिए ऊपर से नीचे। सबसेट क्या कहता है, अगर P अगर Q का अगर सबसेट प्रूफ करना है तो एलिमेंट कहां से लेंगे, छोटे सेट से लेंगे। कहां से लेंगे, छोटे सेट से, P से। और कहां बताने का प्रयास करेंगे भैया, बड़े सेट में। कहां, Q में। कहां बताएंगे, Q में। ये बात है ना। चलो चलो पढ़ो। तो सर लेट मेरे पास में माना, पढ़ा मैंने कहां से लिया, बी कॉम्प्लीमेंट से लिया। कहां से लिया, ये कौन सा एलिमेंट है, आर्बिट्री एलिमेंट है, स्विच अवयव। अगर ये हो गया तो बाकी सारे भी हो जाएंगे। बात क्लियर ना। ये कौन सा एलिमेंट होता है, आर्बिट्री, मतलब आप लोगों की स्वतंत्रता है, कोई सा भी ले लो। अगर ये बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट में चला गया तो सर जी सारे के सारे चले जाएंगे। बात क्लियर। चले आओ। सर हमने क्या पढ़ा था कि सर जी हमने ये पढ़ा था अगर एक्स एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में है तो गारंटी है सेट में नहीं होगा। भाई कोई भी एलिमेंट अगर तुम्हारे शरीर के अंदर है तो बाहर थोड़ी ना है। सर ऐसे वो जो दिल धक धक कर रहा है ना, उसको हम हाथ में लेके चल रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना है, ठीक ना, सीधी सी बात है। तो भैया कहने का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि सर जी हमारे पास में सेट है ए, और ये अगर कोई एलिमेंट इसमें है तो कहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, सीधी सी बात है। और अगर यहां है तो यहां नहीं होगा। इसका मतलब हमने देखा अगर एक्स एलिमेंट अगर बी कॉम्प्लीमेंट में है, इस बात की गारंटी है किसके पास नहीं होगा, बी के पास नहीं। सोच के चलो जी, मैंने आपको उस दिन भी बताया था शायद, सुनना। हाँ सारे इधर देखो बेटा, ए है, ये किसका सबसेट है, बी का। कहां से एलिमेंट लेते हैं, छोटे सेट से। कहां बताएंगे, बड़े सेट में। ए आपके क्वेश्चन का उत्तर। बेटा ये क्या है, ए छोटा सेट हो गया। ये क्या है, बी बड़ा। कुछ याद आया मैंने कैसे बताया था, आपने कहा कि सर जी यहां से एलिमेंट क्यों लिया। सर मान लो मैंने यहां से एलिमेंट लिया तो सर जी एक्स एलिमेंट किस में चला गया, बी में चला गया, जाएगा ना बेटा। मान लो आपका कहने का मतलब सर जी आपने यहां से क्यों नहीं लिया, यही मतलब है ना बेटा। अगर मैंने एक्स एलिमेंट को इस वाली जगह से लिया तो ए में चला जाएगा,
लेकिन अगर मैंने यहां से ले लिया तो क्या ए में जाएगा? क्या नहीं जाएगा ना। इसलिए कहां से एलिमेंट चुराते हैं? छोटे सेट से, स्मॉल सेट से, और कहां बताने का प्रयास करते हैं? बड़े सेट में। स्पष्टीकरण सुनो चीजों का। सर आपने छोटे सेट से क्यों लिया? मैंने आपको यह बोला कि हम बड़े सेट से ले लेते हैं। क्या बोला? बड़े सेट से ले लेते हैं। अगर मैंने यहां से लिया, बेटा ये बड़ा सेट तो पूरा का पूरा है, अगर मैंने यहां से लिया बड़े सेट से एलिमेंट तो ए में है, लेकिन बेटा बड़े सेट से एलिमेंट तो मैं यहां से भी तो ले सकता हूं ना। अगर यहां से ले लिया तो ए का तो मामला खत्म। समझ गए? किसको? ग्रेटर देन? नहीं बेटा, ये चीजें बड़े छोटे नहीं बताते हैं, बड़ी छोटी हमेशा नंबर्स होते हैं, है ना। अगर आपने कहीं पढ़ा है तो बहुत गलत चीज पढ़ी है। जैसे हमारे पास में एक सेट है ए, बहुत अच्छी बात पूछी वैसे आपने, मैं बताता आगे, लेकिन ये क्या है? 1 2 3। सर ये सेट क्या है? बी। बेटा इसमें क्या है? 1 और 2। मैं इसकी कार्डिनलिटी की बात करता हूं, कितनी होती है? 3। कितने एलिमेंट हैं? मैं इसकी कार्डिनलिटी की बात करता हूं, क्या है? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट संख्या क्या होती है? एक नंबर होता है। तो मैं 3 और 2 में लेस ग्रेटर बता सकता हूं। ये हम लोग काम चला देते हैं कि लेस का साइन है, ग्रेटर का है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना भाई? सीधी सी बात है, इस वाले सिंबल में और इस वाले सिंबल में रात और दिन का फर्क है भैया। बट हम लोग क्वेश्चंस हैंडल करने के लिए लेके चल लेते हैं। लेस और ग्रेटर, लेस देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल केवल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर्स। ठीक है ना। लेकिन हम लोग सेट सबसेट में उस बात को प्रूफ करने के लिए ये छोटा ये बड़ा मान के चल लेते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, ध्यान रखना। मैं चलूं सीखे ना यहां से? और कोई क्वेश्चन आपका नहीं है ना? चलिएगा, बढ़िया, शाबाश। हाँ देखेंगे यहां। तो ये हमने छोटे सेट से क्यों लिया मालूम चल गया, बड़े सेट से क्यों नहीं लिया मालूम चल गया। यही चीज सीखनी है तुम्हें, सवाल अवाल नहीं सीखना है। सवाल तो कोई जरूरी थोड़ी नहीं यही एग्जाम में आएगा, नहीं है ना, कुछ भी आ सकता है भैया, सब सेट ही तो प्रूव करवा रहा है। आओ आओ, तो हमने आपसे बोला अगर एक्स एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में है तो गारंटी है काय में नहीं होगा, ए में नहीं होगा। और भैया हम मान के चल रहे हैं कि ए किसका सबसेट है? बी का। बेटा मतलब ए क्या है? छोटा है। अरे सही बात है कि नहीं है? इसका मतलब जब मैंने मना कर दिया कि एक्स एलिमेंट बड़े वाले भैया के पास में नहीं है तो छोटे वाले के पास होगा क्या? नहीं ना। इसका मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। और अगर ए के पास में नहीं है तो गारंटी है कहां होगा? कॉम्प्लीमेंट में होगा। मानते हो इस बात को? इंप्लाइज कोई भी एलिमेंट भैया अगर सेट में नहीं है तो गारंटी है उसके पूरक में होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। सेट को एक जगह होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने आपको कल प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि ये मियां और ये बीवी, पति और पत्नी मिलकर के पूरा संसार बनाते हैं। आप या तो यहां रहोगे या किसी ना किसी के पास तो रहना आपको पड़ेगा। एलिमेंट या तो इसके पास होगा, इसके पास नहीं है तो कहां होगा? ए डैश में होगा। मतलब कहीं तो रहेगा ना वो। अरे दुनिया में कहीं तो एग्जिस्ट करते हो तुम लोग, ये करते ही नहीं। भूत हो सारे के सारे, क्या हो? भूत। ऐसा नहीं है ना। चलिए चलिए यहां से, तो सर हम एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में से लेके चले, और सर जी कहां बता दिया? इसका मतलब बेटा मैंने यहां से लिया और यहां बता दिया। इसका मतलब सबसेट की प्रॉपर्टी क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। आप लोग सहमत हो मेरी बात से? कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़े क्या? हाँ ऑनलाइन में दिक्कत हो तो बता देना। आओ, ये तो शायद कल हमारा हो गया था यहां तक।
अब किसकी बात करते हैं? कन्वर्स की। किसकी? उल्टे की, विलोम। कमाल की चीजें मिलेंगी सीखने को, लेकिन वक्त के अनुसार। वक्त से पहले कुछ नहीं दूंगा मैं, ध्यान रखना तुम लोग। सर उल्टा मानेंगे, माना कि सर जी बी जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसका सबसेट है? ए कॉम्प्लीमेंट का। तब हमें सिद्ध करना है कि सर जी ए किसका सबसेट होगा? बी का। यही करना है ना, उल्टा। इधर से उधर गए, अब उधर से इधर आए। लेट बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का, देन वी विल शो दैट, या देन वी हैव टू शो दैट, जो आपको लिखना अच्छा लगे, कि ए काय का सबसेट है? बी का। अब मैं कुछ नहीं जानता, ए को बी का सबसेट बताना है तो एलिमेंट कहां से लूंगा? ए से। और कहां बता दूंगा? बी में। अरे मानते हो? लेट सर माना बेटा मैंने y एलिमेंट लिया, कहां से ले लिया? ए से। x ऊपर ले लिया था तो यहां y ले लो। बेटा अगर y एलिमेंट ए में है तो सर जी इस बात की गारंटी है कि उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। सही बात है नहीं है? और सर जी हमें क्या मान के चल रहे हैं कि हमारे पास में कि जो बी कॉम्प्लीमेंट है ये सर जी किसका सबसेट है? इसका। जब एलिमेंट अरे पिताजी के पास में नहीं है तो बेटा के पास में कहां से आ जाएगा? इंप्लाइज। इसका मतलब वाई एलिमेंट किस में भी नहीं है? कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं है। अगर कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो कहां होगा? सेट में होगा। सही बात है? इसका मतलब वाई एलिमेंट को सर जी मजबूरन कहां होना पड़ेगा? बी में। एलिमेंट या तो सेट में होगा या कॉम्प्लीमेंट में होगा, दोनों में से एक जगह, दोनों जगह नहीं होगा। वैसे भी क्या पता तुम्हारे दो दिल हो, हार्ट दो हो। क्या हो? हार्ट। पता है अगर मैं ऐसा कहता हूं ना दिल, तो इसको पता नहीं तुम लोग कैसे मस्ती में ले जाते हो, और हार्ट कहते हैं ना, चीज वही है, बस अंग्रेज बन जाते हो, है ना? चीजें वही हैं, बस हमारी सोच का डिफरेंस है। बदलो भाई, ठीक है ना? अब ये थोड़ी ना है कि स्कूलों की जैसे यहाँ भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा खींच रखी है, इस साइड छोरे बैठेंगे और इस साइड, मतलब इधर उधर हो गई तो युद्ध हो जाएगा। वो चीजें नहीं है। मैच्योर बनना है। क्या बनना है? मैच्योर। सोचने की क्षमता लाओ अपने अंदर। और बीएससी फर्स्ट ईयर है, कॉलेज जाओ, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं। किसके लिए नहीं? पढ़ने के लिए नहीं, कॉलेज लाइफ जीने के लिए जाओ। अरे जब कॉलेज में जाओगे तो आज नहीं जाओगे कॉलेज में, एक दिन क्लास नहीं लोगे, दो तीसरे दिन सोचे चलो जाके देखते तो हैं क्या हो रहा है वहां। और मालूम चला जैसे तुम वहां बैठे और पढ़ाने वाले ऐसे आ गए कि पता नहीं कब तो स्टार्ट किया, कब। ऐसे ही मिलेगा तुम्हें, रुक जाओ थोड़ा सा। सही है नहीं है? तुम्हें ऐसा ही मिला होगा वहां, है ना? ऐसा ही मिलता है, क्योंकि जो कॉलेज में पढ़ाते हैं ना उन्हें तो ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। ऐसा ज्यादा कि बच्चों को मालूम ही नहीं चलता कहां से स्टार्ट किया और कहां। पूरी लाइन क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है ना? अब क्या लिखेंगे देखो। तो सर हमारे पास में यहां बेटा क्या हुआ मेरा कि ए काय का सबसेट बन गया भैया, बी का बन गया। अब कैसे लिखेंगे? हैंस। अतः बेटा दोनों को मिला करके अगर ए बी का सबसेट है तो पहले क्या प्रूफ किया था कि बी को किसका सबसेट होगा? ए कॉम्प्लीमेंट का। बेटा उल्टे में बी कॉम्प्लीमेंट लेकर के ये प्रूफ किया था, तो इससे तो ये आ गया और इससे ये आ गया। तुम्हारे घर से मामा जी के गए, वह मम्मी गुस्सा गए, तुम्हारी चपेट मार दी, वापिस कहां गए? इपेंडोलिप हो गया ना मामला। लिखो फटाफट फिर बढ़ेंगे। कहां से? यहां से लिखोगे क्या? एक बार मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं वहां। क्वेश्चन तो लिख लिया था पहले,
हाँ, ये 2 लाइन लिख लो ये तब तक जो दिख रहा है। मेरे यहां से तुम बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ के चले जाओ अच्छे से, और जाते ही बीएससी की कोचिंग खोल देना। बहुत सारे बच्चे खोलते क्या, कहीं खोल दो। हाँ तो मेरे सामने ही खोल दे भाई। ये मेहनत है, मेरे मुकद्दर का मैं खाऊंगा, आपके मुकद्दर का मैं छीन नहीं सकता। सही बात है नहीं है? और मेरे का आप नहीं छीन सकते, लेकिन मैं छीनूंगा। लेकिन मैं छीनूंगा। सचिन क्या दिक्कत है बेटा, आज सर दर्द हो रहा है? सवाल अच्छे लगे नहीं लगे? ज्यादा भी अच्छे नहीं लगने चाहिए। एक सवाल और करे, छोटा सा लिखेगा। सवाल अभी हमें और भी करने हैं, पर आराम से करेंगे हम लोग, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी हमें फालतू की। चलेगा, लिखिएगा। देखिएगा यहां सारे। सर लिखिए हमारा क्वेश्चन यहां क्या लिखने है। मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखवा दिया था। कार्तीय गुणन क्या होता है सारे यहां इधर आराम से देखने की कोशिश करेंगे। बेटा एक सेट है मेरा ए, इस सेट में एलिमेंट क्या है, ए बी और क्या मेरा सी। एक मैंने लिया बी, बेटा इसमें क्या है 1,2। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी मैंने क्या डिफाइन करवाया था आपको उस दिन, कि सर इसमें जो एलिमेंट आएगा बेटा वो किस में आएगा, ऑर्डर पेयर ए कोमा बी। अगर मान लो ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता तो यहां ए कोमा बी कोमा सी टपल में आता, फिर किस में आता, टपल में। सही बात है, चलिएगा। हाँ चाय पियोगे तुम लोग, नहीं पियोगे क्या? एक बार क्या पियेंगे, एक बार कहो पियेंगे। चलिए। हाँ चलिए यहां से। सर ए क्रॉस बी क्या, ऑर्डर पेयर सर जी, ए कहां बिलोंग करता है, ए में, एंड भैया बी कहां बिलोंग करेगा, बी में। अरे बोलो बात सही है क्या? बेटा मैंने क्रॉस के लिए एक छोटा सा सिंबल इस्तेमाल कर दिया, क्या, एंड डैश। क्या वो एंड ही है बस, कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग, क्योंकि हम इंटरसेक्शन में भी एंड का इस्तेमाल करते हैं, और मान लो कहीं पर इंटरसेक्शन और कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों आ गए, फिर तो एंड एंड ही बन जाएंगे, तो डिफरेंस खत्म हो जाएगा वहां। सही बात है ना? उसके लिए हमने छोटा सा उसमें बदलाव कर दिया, है वही काम वो, बस डिफरेंस अलग है। चले आइए, सर ए क्रॉस बी निकालो। बेटा ए क्रॉस बी क्या है, ए का 1 के साथ, सर जी ए का 2 के साथ, बेटा बी का 1 के साथ, बेटा बी का 2 के साथ, बेटा सी का 1 के साथ, बेटा सी का 2 के साथ। बेटा अगर मैं इसकी कार्डिनेट निकालूं
क्या निकालूं? ए क्रॉस बी में इसकी करूं। बेटा इसका मतलब क्या होता है? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 और 6। तो कितने हैं सर जी? 6। तो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी किसके बराबर होती है? ए की कार्डिनलिटी गुना हमारे पास में सर जी बी की कार्डिनलिटी। तो सर जी ऊपर ए की 3 है और बी की 2 है। तो आज के बाद क्या ध्यान रखेंगे? अगर सर जी सेट ए के अंदर अगर n एलिमेंट हैं और सर जी सेट बी में m एलिमेंट हैं, तो बेटा उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? कार्डिनलिटी ऑफ ए गुना कार्डिनलिटी ऑफ बी बराबर n गुना m। सही बात है? ये कोई दिक्कत इसके अंदर? लिखिए यहां तक, फिर बढ़ते आगे। आराम से लिखो, तसल्ली के साथ। अभी तो तुम लोग पहले क्लास में भी नहीं गए। किस में भी नहीं गए? पहले में भी नहीं गए। क्या बोले आप? आपकी एक बार वो आ जाए ना, उसमें सारी चीजें रहेंगी। नहीं आया वो, और नए पैटर्न पे ही होंगी तुम्हारी क्लास, वो एग्जाम ध्यान रखना नए पैटर्न पे ही होंगी। ठीक है? हाँ, पैटर्न ज्यादा अच्छा है। कौन सा? बच्चों के दृष्टिकोण से सेमेस्टर अच्छा है, मास्टरों के दृष्टिकोण से एनुअल अच्छा है। सही बात कहता हूं मैं तो, देखो सीधी सी बात है। ये समझ आ गया बेटा? ये आपके नहीं आया ना? अच्छा अच्छा। क्लास से लिया आपने पिछली 1 2? तभी तो आ गया होगा। शाबाश। अब क्या करना है? आज हमारी ये 5वीं क्लास है ना, यहां तक ये यूट्यूब पे जा रही है अभी रिकॉर्डेड। इसके बाद में हम लोग छुट्टी कब से कब तक है तुम्हारी? 1 को आना है ना? हाँ, 1 सितंबर को 8 बजे हमारी क्लास लाइव होगी यूट्यूब पे। और ऑफलाइन जो आ रहे हैं उनका ऑफलाइन स्वागत है ही है, कोई दिक्कत नहीं। चले आओ, सारे इधर देख लो। लिख लिया आपने? आपके दिमाग की नस खींचते हैं। क्या खींचते हैं? नस। देखिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन। यदि ए तथा बी, ए कॉमा बी तथा सी, 3 लिखो, तथा सी सावित्री बाई के, मतलब किसके? सावित्रिक समुच्चय कैपिटल यू के उपसमुच्चय हैं, तब तब सिद्ध कीजिए, तब सिद्ध कीजिए। इफ ए कॉमा बी एंड सी आर सबसेट्स ऑफ कैपिटल यू, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट। चलें, आओ आओ इधर आओ सारे। कि सर जी पहला ए क्रॉस बी यूनियन सी, सर जी ए क्रॉस बी बनेगा, यूनियन भैया ए क्रॉस सी बनेगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी, और भैया इंटरसेक्शन क्या होगा? ए क्रॉस सी। सही बात है? जब हमें प्योर पार्ट में जब कोई चीज करनी होती है ना,
तो जो गिवन है पहले उसको लिखेंगे और देन वी विल शो दैट, तब हमें सिद्ध करना है, उसको लिखेंगे, उसके बाद आगे काम करेंगे। तो इतना काम कर दो एक बार, देखिए प्रूफ। माना ए कॉमा बी तथा सी, ये लिख लो अभी साथ में। हमारे पास में कैपिटल यू के उपसमुच्चय हैं, तब हमें प्रतिबंध फर्स्ट एवं सेकंड सिद्ध करना है। तब हमें कथन फर्स्ट एवं सेकंड सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ये लिख करके अपनी अपनी दुकान बंद कर लेना सारे के सारे। लेट ए बी एंड सी आर सबसेट्स ऑफ capital U, then we will show that statement first and second are true. Statement first and second are true. चलें, लिख के छोड़ दो और दुकान इधर आ जाना सारे, आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल रिलैक्स हो करके। ठीक है, चलो देखो, आपके पास में तीन सेट हैं, ए बी और सी। एक बात को समझना, अगर मैं बी का और सी का यूनियन करूंगा तो कुछ तो मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ तो मिलेगा ना भाई, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक सेट मिलेगा ना, भले कुछ भी, लेकिन मिलेगा जरूर। सही ना भाई? यूनियन क्या कहता है? सबको समेट दो। चलो, तो सर हमने क्या किया बेटा, मैं ए क्रॉस बी यूनियन सी को, सर हमें इसके इक्वल बताना है। अभी मैं सवाल पे नहीं चल रहा, ध्यान रखना। बेटा बी का और सी का यूनियन करेंगे तो कुछ तो मिलेगा। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? सेट डी। क्या नाम दे दिया? डी। सहमत हो आप लोग? कोई भी दे दिया, क्या फर्क पड़ रहा है बेटा? जैसे इसको डी नाम दिया तो ये क्या बना? ए क्रॉस डी। जब मैं ए का डी के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो वो भी एक सेट बनता है। अरे बनता है नहीं बनता है? उसको मैंने सेट नाम दिया क्या? ई। मानते हो? क्या नाम दिया? ई। तो लेफ्ट साइड में क्या सेट बन गया? ई। उधर आओ, ए का मैंने बी के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट, कोई सेट बनेगा? इसको मैंने क्या नाम दिया? एफ। क्या दिया? एफ। ए का सी के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई तो बनेगा, उसको मैंने क्या नाम दिया? जी। क्या नाम दिया? जी जी जी। ये एफ और जी का यूनियन कह रहा है तो यूनियन में कुछ तो आएगा, उसको मैंने क्या नाम दिया? एच। इसका मतलब फाइनली हमें क्या प्रूव करना है कि सेट ई सेट एच के बराबर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मैं चलूं यहां से आगे। आगे हमने क्या सीखा है भाई मास्टर? ए को बी के बराबर बताने के लिए कि सेट इस सेट के इक्वल है, इस बात को क्लेम करने के लिए हम क्या करते हैं? एक बार ए को बी का सबसेट एंड इक्वल बताएंगे, सबसेट ही बोलूंगा मैं इसको, और एक बार बी को मैं ए का सबसेट बताऊंगा। अगर ये दोनों चीजें सत्य हो जाती हैं तो गारंटी है ये इसके पास, ये इसके पास, पूरा आपस में दूसरे के पास, तो ए बराबर बी। बात क्लियर? इसका मतलब हमारा काम क्या है कि हमें ई को किसके बराबर बताना है? एच के। इसकी क्या कहानी है कि एक बार ई में से एलिमेंट लो, मतलब ए क्रॉस बी यूनियन सी से एलिमेंट लो, और कहां बताओ? समझ गए ना?
दूसरा कहां से एलिमेंट लेना है, मतलब यहां से लेना है। क्या बताना है, सहमत हो आप लोग? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं है ना? मैं चल सकता हूं, चलूं? सर अब इसमें से एलिमेंट कैसा लेंगे, एलिमेंट कैसा लूंगा? बेटा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट जो लेते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में लेते हैं। किस में लेते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में, ए कोमा बी, क्रमित युग्म में लेते हैं। मैंने थोड़ी कहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन कहती है। मैं तो कुछ कहा ही नहीं अभी, मैं कहूंगा तो जेल में नहीं पाओगे तुम लोग। सही बात है नहीं है? सोचो दिमाग से कि सर एक क्रॉस आ रहा है, मतलब यहां सर जी कार्टेशियन प्रोडक्ट लग रहा है। क्या लग रहा है? कार्तीय गुणन। हमें यहां से एलिमेंट लेना है, मतलब ए क्रॉस डी से लेना है। सर एलिमेंट बेटा कार्टेशियन, सर जी अगर केवल एक सेट होता तो मैं एक एक्स ले लेता, लेकिन सर जी कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है, ये दिख रहा आपको ना, ये तो समझाने के लिए मैंने यूज किया था। सर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एलिमेंट कैसे लेने होते हैं? ऑर्डर पेयर। सही बात है मेरी? मैं काम कर सकता हूं, कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर? अरे मैंने तुमसे कहा कि बी क्रॉस सी का एक एलिमेंट बताओ, तुम ऐसे बोलोगे कि 5? नहीं बोलोगे ना? क्या बोलोगे? सर ऑर्डर पेयर 5,1, ऑर्डर पेयर 5,2, बोलोगे ही नहीं बोलोगे? चलें, चलिएगा बढ़ते हैं। इसको किसके बराबर बताना है? मैं चलूं? आओ अब सारे के सारे बड़े शांत मन से सुनते जाएंगे, है ना? बिल्कुल 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 आराम से। यहां से एलिमेंट लू, ये लाइन लिखनी नहीं है आपको, नहीं तो समझाने के लिए यूज करूंगा मैं। आओ लेट, माना कैसे एलिमेंट आएगा? ऑर्डर पेयर। एक ले लू मैं, ए कोमा बी, सी कोमा डी, कुछ भी ले लो, ए कोमा बी। कहां से लिया? ए क्रॉस बी यूनियन। अरे बोलो बात सही है क्या? सही है ना? ये क्या बकवास करता है कि पहला एलिमेंट पहले सेट में और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में, यही तो कहता है। मैं लिख दूं भाई, ए कोमा बी मेरा ए क्रॉस बी में होता है, इसका मतलब पहला एलिमेंट पहले में और दूसरा दूसरे में। लिख दें? तो सर ए बिलोंग टू कैपिटल ए। बेटा हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस नाम से पुकारा था? क्यों? ताकि वो एंड में इंटरसेक्शन में और इसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाए, ताकि हमें मालूम चल जाए कौन तो इंटरसेक्शन है और कौन कार्टेशियन प्रोडक्ट है। सही बात है नहीं है? चलो चलो आगे बढ़ो बढ़ो। और सर जी दूसरा एलिमेंट कहां होगा सर जी हमारा? सर जी दूसरे सेट में, बी बिलोंग टू बी यूनियन, अरे शेर और शेरनियों क्या हो गया? सी। चले आगे बढ़ो यहां से। इंप्लाइज सर ए बिलोंग टू ए, बेटा इसके साथ तो अब मैं छिड़काने कुछ कर ही नहीं सकता, ए है तो है, एंड डैश। सर जी ये कोई एलिमेंट अगर यूनियन में होता है तो कैसे लिखते हो कि बी बिलोंग टू बी, और सर जी यूनियन में क्या लगाते हैं हम लोग? और सर जी बी एलिमेंट काय के पास में है? सी। अरे यस और नो? इसमें काय की डेफिनेशन लग जाएगी? यूनियन की ना। सर एक्स एलिमेंट यूनियन में है तो या तो ये बी के पास होगा या कहां होगा? सी के पास होगा। किसकी डेफिनेशन लगाई? यूनियन की। किसकी? यूनियन। चले अगर आपकी परमिशन हो तो सर देखो, ए क्या? ए गुना, इसको मैंने क्या नाम दिया? बी। इसको क्या नाम दिया? प्लस। इसको क्या नाम दिया? सी। तो ए गुना बी प्लस सी क्या बन जाएगा? ए गुना बी प्लस का ए गुना, ये प्रॉपर्टी होती है बूलियन एलजेब्रा में, आपने 11वीं 12वीं क्लास में गेट में काम लिया होगा। सोलह किए थे, ए गुना बी प्लस सी बराबर, ये किए होंगे ना? नहीं किए? कोई बात नहीं है,
हम लोग कहां पढ़ेंगे? बूलियन अलजेब्रा हमारा चैप्टर है यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत, वहां पढ़ लेंगे हम। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो सिंपल मैथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे 2 गुना 3 प्लस 4 कर रहा हूं मैं, तो 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 4 नहीं कर सकता क्या? अरे कर सकता हूं कि नहीं? कर दो कर दो। सर इंप्लाइज ए गुना बी, ए गुना कौन है? एन डैश, बी कौन है? ये रहा। अरे लिख दूं क्या? बताओ कोई समस्या है क्या तुम्हें? नहीं है। प्लस, प्लस कौन है बेटा? और अब कौन आएगा? ए गुना, बेटा गुना कौन काम कर रहा है? एन डैश। और सर जी सी, बेटा सी कौन काम कर रहा है? बी बिलोंग टू सी। अरे बोलो मेरी बात सही है कि नहीं है? हाँ सी कर देंगे, अभी वेट करो। कि सर हमारे पास में क्या हो गया? बी बिलोंग टू सी। चलूं, ये किसका सिंबल है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। काय का? इसका मतलब किस किस का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा? ए का और, अरे होगा कि नहीं होगा? ये किसका सिंबल है? किस किस का होगा? ए क्रॉस बी में एलिमेंट कैसा आएगा? ए कोमा बी। किसकी डेफिनेशन होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ए क्रॉस सी में कैसे एलिमेंट आएगा? ए कोमा बी। आपकी परमिशन हो तो मैं लिख दूं? लिखूं नहीं लिखूं? लिख दूं क्या? चलो तो लिख दे यार, जो लिखना है तुझे बस। हाँ सर ए कॉमा बी, सर जी बिलोंग टू, अरे ए क्रॉस बी लिखने में कोई गुनाह कर दिया क्या मैंने? नहीं ना। और सर ए कॉमा बी बिलोंग टू भैया ए क्रॉस का सी। अब कौन नजर आ रहा है? ये दुश्मन। कौन आ रहा है? ये। और किसका सिंबल होता है? यूनियन का। किसका? यूनियन का। किस किस का यूनियन? इस सेट का और इस सेट का। ए बिलोंग टू बी, ए बिलोंग टू सी, इसका मतलब ए बिलोंग टू बी यूनियन सी। मैं कर दूं? आओ, इंप्लाइज, सर यूनियन आएगा, किसका आएगा? इसका। ये कर दिया सर जी ए क्रॉस बी यूनियन मेरा ए क्रॉस का सी। कर दिया ना? और सर इनमें एलिमेंट कौन आ रहा है? अरे ए कॉमा बी आ रहा है, और कौन आ रहा है? ये भी कोई सोचने की बात है। आराम से देखो, एक बार और है ना, हम लोग आराम से बिल्कुल मस्त होके पढ़ना। हमें क्या बताना है भाई? ये सर हमने जैसे क्रॉस देखा ना, तो क्रॉस में तो एलिमेंट कैसा आता है? ऑर्डर्ड पेयर। सॉरी डेफिनेशन हमारे दिमाग में गोली की तरह दौड़ने चाहिए, बंदूक की गोली होती है ना वैसे। अच्छा यूनियन में और, इंटरसेक्शन में एंड, और क्रॉस में एंड डैश। अच्छा तो यूनियन में एलिमेंट ऐसा लेते हैं, इंटरसेक्शन में ऐसा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा। कैसा? ये तुम्हें सोचना है कैसा। तो सर कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, एलिमेंट ले ले। कैसा लेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट की परिभाषा कहती है, मैंने थोड़ी ना कहा है, तो मैंने ले लिया। इसमें से लेकर के इसमें बता दूंगा, और इसमें से लेकर के, तो दोनों भाई बहन बराबर हो जाएंगे। दोनों की संपत्ति पिताजी ने बराबर बांट दी। संपत्ति का मामला ऐसा है कि भाई की बहन के पास नहीं है, बहन की पर बराबर हो गई। सही है ना? चलो सर तो मैंने एलिमेंट लिया, कैसा लिया? एक ऑर्डर्ड पेयर लिया। ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट में जाएगा, और दूसरा एलिमेंट हम ये जानते हैं, तो मैंने उसको लिख दिया। लिख दिया। समाकलन थोड़ी ना है कि लाइन लगा के करते जाओ, सोच के चलना है। किससे? और यही चाहिए मुझे तुम्हारे अंदर, दिमाग है कि नहीं है, मालूम तो चले। ये लिखा, कोई दिक्कत इसके अंदर? अब इसमें तो मैं क्या ही कर सकता हूं, इसमें कर सकता हूं। एक है यूनियन,
तो जैसे यूनियन दिखाई दिया, यूनियन भाई साहब के पास जाएंगे, उसकी डेफिनेशन कि एक्स एलिमेंट यूनियन में आएगा, इसका मतलब एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। मैं लगा दूं? मैंने लगा दी। किसका यूज करेंगे? बंटनता गुणधर्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बंटनता डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हम ये लिख करके छोड़ देंगे अभी, क्योंकि हमें पता ही नहीं भी बंटनता होती क्या है, और हम उसको यूज करना भी नहीं चाहेंगे अभी। बस ए गुना बी प्लस, ये तो हम सिंपल प्रॉपर्टी है, ए गुना बी प्लस का ए गुना कर सकते हैं आराम से। तो सर मैंने ए गुना बी इसको लगा दिया, ए गुना बी प्लस ए गुना प्लस कीजिए, कौन काम कर रहा है? और चलें बेटा, ये क्या रहे? अच्छा, तो एन डैश कब आता है? जब क्या होता है? कार्टेशियन। किस किस का? ए का और बी का। कर दिया? अच्छा, क्या रहे? एन डैश मतलब क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट काय का? ए का और क्या रहे? और मतलब यूनियन किस किस का? दोनों सेट का। और किसका? मेरा थोड़ी ना आएगा। सही है ना? पूरा सवाल समझ आ गया लाइन लगा के? कोई दिक्कत? हाँ, अब इन सवालों में क्या है, आपको विलोम की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है? विलोम की। हम करते क्या है, जब आप अगर विलोम करना चाहो ना, तो सर आप इधर से एलिमेंट लेकर के उधर बताते हैं, ये काम है ना। लेकिन बेटा हम कुछ नहीं करेंगे, केवल और केवल इस पे क्या लगाते जाएं। पहले ये लेंगे, इससे ये लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा। लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखा जाएगा। इससे ये, इससे ये, इससे ये, और ये हमारा वापिस। तो क्या लगा देंगे? इफ एंड ओनली। इसका मतलब इसमें लेकर के इसमें बता दिया, इसका मतलब इसमें लेकर के, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। इसमें लेकर के इसमें बताया, मतलब ये इसका सबसेट बना। इसमें लेकर में इसमें बताया, मतलब ये इसका सबसेट बना। मतलब दोनों बराबर। आराम से लिखो, सोच के। कैसे लिखेंगे? सोच के। समझ आ गया पूरा? कंप्लीट लिखो। घबराना नहीं है, जिसने करी शर्म उसके फूटे। नहीं नहीं नहीं, कर्म नहीं फोड़ेंगे यार। ऊपर वाला नहीं लिखना। अच्छा, वो लैंग्वेज लिखनी है। हाँ, तो ये नहीं लिखना बेटा, ये तो मैं समझा रहा था तुम्हें। नहीं सर, हमें तो लिखना है बोर्ड पे, तुमने लिखा जो। ऐसा भी मत करना। ये भी लिखोगे क्या? तो हमारी और आपकी मुलाकात 1 तारीख को होती है ना? और जिसकी जो क्लासें बच गई हैं ना, अगर कोई क्लास रह गई है तो वो एक बार कंप्लीट कर लेंगे अपने स्तर पे। 1 तारीख से ऑफलाइन वाले ऑफलाइन पढ़ेंगे, और ऑनलाइन वाले यूट्यूब पे लाइव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूट्यूब पे लाइव। आप दोबारा विलोम करना चाहो ना, तो इसको लिख लो, पहले ये, फिर ये, फिर ये, पर करने की आवश्यकता नहीं है, है ना? नहीं सर, हम तो विलोम ही करेंगे, तो कर सकता है। पहले ये लिखना, इंप्लाइज ये, इंप्लाइज ये, इंप्लाइज ये, फिर ये अपने आप आ जाएगा। अभिजीत, अभिजीत।
तो आपके साथ वाले अगर कोई आना चाहे तो सबको बोल सकते हो ना, आना तो पड़ेगा आज नहीं तो कल। अगर वैसे वरना ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन ले सकते हैं, कोई दिक्कत। वैसे भी मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में ज्यादा टेंशन नहीं लेता, है ना। सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में अपने आप आ जाएंगे, या तो सेकेंड ईयर में आ जाएंगे, नहीं तो थर्ड ईयर में तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आराम से पढ़िए, मस्त होके पढ़िए। तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोरियां पैसे इकट्ठा कर लेंगी नहीं, और छोरे लुट जाएंगे ठीक है। हाँ, ऐसा कह तो ऐसा रहे जैसे अपनी प्रॉपर्टी बहन के नाम करेगा ये। हाँ, ठीक है, मिलते हैं हम आपसे 1 तारीख को सुबह 8 बजे। कहने का 8 है, वो तो 8:10 ही हो जाता है। अरे हमने चाय पी ली थी क्या? चाय कब पी ली थी?